अगर कोई मुसलमान मुल्क उठे, उसका कोई मुसलमान लीडर उठे और वो उन्हीं एक स्पॉन्सर को उठा के सपोर्ट भी करे, प्रमोट भी करे और ऊन भी करे फ़ख्र के साथ, तो आपको कैसा लगेगा कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी कि मरीम नवाज़ शरीफ को गवर्नेंस को छोड़कर अपने टिकटॉक मॉडल को फॉलो करते हुए वीडियो बनानी तो ज़रूरी थी, बट वो मैकडॉनल्ड्स के ज़रिए थी। यही वो प्रॉफिट्स हैं जो कि इवेंचुअली जाके उन 14,000 बच्चों की शहादतों में इस्तेमाल हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इस्माइल कासिम एंड यू आर वाचिंग द ब्लू ट्रुथ। अक्टूबर 7 के इजराइल के पैलेस्टाइन पे अटैक के बाद से अब तक प्रेजेंटली 34,000 से ज़ायद गज़ा के मुसलमान हैं जिनको शहीद कर दिया गया है। इस 34,000 की लिस्ट में से 13,000 से ज़ायद जो हैं वो बच्चे हैं। 2 मिलियन की जो पॉपुलेशन है फ़लस्तीन की, उसमें से 1.7 मिलियन से ज़्यादा यानी तकरीबन 80% से भी ज़्यादा की रेशो ऐसी है जो कि डिस्प्लेस्ड हैं। ना उनके पास पीने को पानी, खाने को रोटी, ना रहने के लिए मकान बचा है। इन सब के पीछे जो स्पॉन्सर्स हैं वो अमेरिका तो मौजूद है, दूसरे बड़े बड़ी रियासतें तो मौजूद हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत बड़ी MNCs भी हैं और ऐसी कंपनियां हैं जो इन सारे जेनोसाइड को स्पॉन्सर करने में लगी हुई हैं। इनमें से एक नाम एक ऐसी कंपनी मैकडॉनल्ड्स है जिन्होंने बढ़ चढ़कर अपनी वीडियोस को ओन भी किया कि हम इजराइल के फौजियों को इस मैस जेनोसाइड में प्रमोट भी करते हैं और उनको सपोर्ट भी करते हैं। उन्होंने वीडियोस अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी लगाई जहां पे वो फ्री मील्स प्रोवाइड कर रहे थे इन इजराइल के फौजियों को। नाउ इमेजिन द एट्रोसिटीज बीइंग कॉज्ड। ये सारा मामला जो चल रहा है, इसकी दूसरी जानिब अगर कोई मुसलमान मुल्क उठे, उसका कोई मुसलमान लीडर उठे और वो उन्हीं एक स्पॉन्सर को उठा के सपोर्ट भी करे, प्रमोट भी करे और ऊन भी करे फ़ख्र के साथ, तो आपको कैसा लगेगा? आपका दिल गुर्दा चीर के रह जाएगा, जैसा कि हुआ है हमारी इस्लामी रियासत पाकिस्तान के अंदर। मरीम नवाज़ जिन्हें पहली CM पंजाब बनने का एजाज़ हासिल हुआ, उन्होंने मरी का दौरा किया और वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर दौरा करने के बाद वहाँ के बच्चों से मुलाकात की। बच्चों से मुलाकात के बाद कुछ वीडियोज़ और फुटेजेस बनवाई। हैरानकुन बात ये थी कि इन वीडियोज़ और फुटेजेस में देखा जा सकता था कि मरीम नवाज़ शरीफ जो हैं, CM साहिबा जो हैं, उन बच्चों को, उन मासूम बच्चों को मैकडॉनल्ड्स खिलाने में मसरूफ़ हैं। पूरे मील्स प्रोवाइड किए गए उन्हें, ये सोचे समझे बगैर कि ये बच्चे जिनको ये मैकडॉनल्ड्स फराहम कर रही हैं, उनको खिला रही हैं। ना सिर्फ ये उस MNC को, उस स्पॉन्सर को, इजराइल जेनोसाइड को सपोर्ट कर रही हैं, बल्कि उसको फंड भी कर रही हैं इनडायरेक्टली, बिकॉज यही वो प्रॉफिट्स हैं जो कि इवेंचुअली जाके उन 14,000 बच्चों की शहादतों में इस्तेमाल हुए, उन 34,000 लाशों को गिराने में इस्तेमाल हुए, उन 1.8 मिलियन लोगों को डिस्प्लेस करने में इस्तेमाल हुए। ये वही फंड्स हैं जो कि वहाँ जाके डायरेक्टली उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और इजराइल जेनोसाइड को और ज़्यादा एम्बोल्डन कर रहे हैं। सो द क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आस्क्ड इज़ कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी कि मरीम नवाज़ शरीफ को गवर्नेंस को छोड़कर अपने टिकटॉक मॉडल को फॉलो करते हुए वीडियो बनानी तो ज़रूरी थी, बट वो मैकडॉनल्ड्स के ज़रिए थी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस सवाल को उठाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज सोशल मीडिया सार्फिन ये सवाल करने पर मजबूर हैं कि क्या इनडायरेक्टली इजराइल को सपोर्ट करने का कोई अंदेशा तो नहीं दिया गया, कोई अंदिया तो नहीं दिया गया कि जैसे हम भी इस सपोर्ट में, इस जेनोसाइड में बराबर के शरीक हैं। सोशल मीडिया सार्फिन ये सवाल करने पर भी मजबूर हैं कि क्या इसको फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिंक किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जहाँ यूरोप की पूरी तारीख बदल कर रख दी, वहाँ पर एक मिसाल भी छोड़ी, हिस्ट्री के लिए लेसन भी छोड़ा। वो लेसन ये था कि वहाँ के लीडर को जब ये बताया गया कि लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं बची है, तो उन्होंने आगे से कहा था कि लेट देम ईट केक। ये बड़ी मशहूर स्टेटमेंट है। और उस लेट देम ईट केक के बाद जब लोगों से उनकी उम्मीद छीनी गई तो लोगों ने रिवोल्ट किया, लोगों ने रिएक्ट बैक किया और उसके बाद जो कुछ हुआ तारीख उसकी गवाह है। ये तो थी हमारी कहानी, लेकिन इसके बरअक्स ऑन द ऑपोजिट एंड मैं आपको कुफार की दास्तान सुनाता हूँ, बशमूल मुसलमान ममालिक भी, लेकिन इसमें कुफार भी बढ़ चढ़ कर शरीक हैं। वो थे वो मुल्क जिन्होंने मैकडॉनल्ड्स का बॉयकॉट किया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ग्लोबल बॉयकॉट अगेंस्ट मैकडॉनल्ड्स, बिकॉज उन्होंने सपोर्ट किया था इसराइल को, मैकडॉनल्ड्स को अब तक $7 बिलियन का नुकसान हो चुका है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री मैकडॉनल्ड्स के आखिरी 4 साल के अंदर जो ईयर ऑन ईयर सेल का टारगेट मैकडॉनल्ड्स ने सेट किया वो उसको पूरा नहीं कर सका। मैकडॉनल्ड्स के CEO ये कहने पर मजबूर हैं कि यस, हमें अच्छा खासा नुकसान हुआ है इजराइल को सपोर्ट करने का। एंड ऐड टू इट वन मोर थिंग, मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजेज जो कंपनी ऑपरेट में करती थी इजराइली ओन्ड अल-विल-नियाल, उससे भी मैकडॉनल्ड्स ने राइट्स वापस ले लिए और कहा कि नहीं, ये 250 ब्रांचेस जो आपके पास मौजूद हैं हम ये आपको ऑफर नहीं कर सकते बिकॉज हम लॉस में जा रहे हैं। सो अकल दंग रह जाती है ये सोचने पर कि क्या ये कोई इंटेंशनल मूव थी मौजूदा हुकूमत की या कोई गैर दानिस्ता गलती, इसको क्या कहा जाए, ये समझ से बाहर है।
मरीम नवाज़ हुकूमत का सारा फोकस जो है वो PR के ऊपर है, टिकटॉक्स के ऊपर है, वीडियो बनाने के ऊपर है। सो ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन जितनी ज़्यादा स्पीडी तरीके से CM हाउस पंजाब के अंदर जारी व सारी है, काश कि अगर सिर्फ गवर्नेंस के ऊपर इससे आधा भी फोकस किया होता तो शायद लोगों को इतना ज़्यादा गम गुस्सा ना होता। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा चांस मिला मरीम नवाज़ साहिबा को, एंड दिस इज़ हाउ शी इज़ रिपेइंग द पीपल। पीपल आर फ्यूरियस एट दिस पॉइंट। इवन जो मरीम नवाज़ शरीफ के और PMLN के और मौजूदा हुकूमत के बहुत ज़्यादा सपोर्टर्स भी हैं, डाई हार्ड फैंस भी हैं, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर इसकी तनकीद की है और बढ़ चढ़ कर ये सवाल उठाया कि आखिर व्हाट वाज द रीज़न कि इन बच्चों को मैकडॉनल्ड्स ही खिलाया जाना ज़रूरी था। ये किसको वीडियो दिखानी थी, ये वीडियो बनाई आखिर किसके लिए थी, आखिर ऑफिशियल हैंडल से क्यों अपलोड किए गई हुकूमत से, और बाद में जब प्रेशर आया तो वीडियो आपको डिलीट फिर क्यों करना पड़ गई? क्या आपका मैसेज चला गया था, क्या आपका जो काम था वो पूरा हो गया था? और जाने से पहले आप लोगों से भी ये सवाल है कि आप लोगों को क्या लगता है कि आखिर ये वीडियो क्यों बनाई गई? मैकडॉनल्ड्स बच्चों को प्रोवाइड करते हुए वो वीडियोज़ बनाकर जो सोशल मीडिया पर डाली गई मौजूदा हुकूमत से, व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड इट? दिस इज़ मी इस्माइल कासिम साइनिंग आउट, अंटिल नेक्स्ट टाइम जी, अल्लाह हाफ़िज़।